नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। आज हमने बात करनी है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मनमोहन सरकार में लगातार 5 साल रहे केंद्रीय मंत्री और कश्मीर के उन चुनिंदा कुछ परिवारों में से एक जिन्होंने बरसों से एक जोंक की तरह से पूरे कश्मीर के संसाधनों को चूसा, उसका आनंद लिया और वहां की जनता को पिसने के लिए छोड़ दिया और पूरी तरह से उनके विकास के अंदर ये लोग रोड़ा अटकाकर बैठे रहे। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, आप ये जो उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया इंडिया टुडे को, ये बयान जरा देखिए, उसकी एक छोटी सी बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ तक चीन का सवाल है। मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। तो ये कह रहे हैं अल्लाह करे कि उनके इस जोर से, उनके यानी चीन की बात कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और आर्टिकल 370 और 35 से बहाल हो। ये जो फारूक अब्दुल्ला ने ये जो शब्द बोले कि अल्लाह करे कि उनके जोर से, यानी जहां एक तरफ ये एक दूसरा देश जो आज की डेट में हमारा एक दुश्मन देश है, जहां जिसके साथ हम युद्ध की कगार के ऊपर खड़े हैं, एक और वो उसकी मदद की भी एक गुहार लगा रहे हैं, उसकी तरफ एक कटोरा लिए जैसे एक याचक, एक भिखारी किसी के आगे खड़ा रहता है कि भाई कुछ दान इसके अंदर डाल दे, तो वही याचक की भांति ये कटोरा लेकर चीन के आगे खड़े हो गए हैं कि भाई तुम्हारा जोर होगा तो हम यहां पर थोड़ा सा कर लेंगे। लेकिन इसमें दो बातें जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली हैं, पहली चीज तो यह है कि उन्होंने ये जो जहर उगला है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी भाषा, उनके शब्द, उनकी भावना जो उन्होंने व्यक्त की वो पूरी तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आती है। आप भारत की संप्रभुता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप भारत, आजाद भारत, एक भारत, जो हमारी एक देश की जो परिकल्पना है उसको आप निस्तनाबूद करने की अपनी एक साजिश को एक उजागर कर रहे हैं इस तरह का बयान देके, जहां आप एक दूसरे राष्ट्र जो कि हमारा दुश्मन राष्ट्र है उसकी मदद से यहां के मामलों में उनसे टांग अड़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो उसमें नजर आएगी आपको कि वो एक कुंठा है, वो एक ऐसी एक बेहद फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला या मुफ्ती मोहम्मद सईद जो मुफ्ती परिवार है, अब्दुल्ला परिवार है, यासीन मलिक हैं, गिलानीज हैं, जितने भी वो लोग जो अब तक कश्मीर के नाम पर पिछले कई दशकों से मलाई चाट रहे थे, आज जब उनसे जब दूध भी छीन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा तो उनकी छटपटाहट देखते ही बनती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही होती दोस्तों तो नहीं थी। कोई बात नहीं, ठीक है जी, फारूक अब्दुल्ला साहब के पास अब केंद्र सरकार चमचागिरी करने नहीं पहुंचती या उनको अनअकाउंटेड लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं मिलते, यहां तक तो बात ठीक थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी कश्मीर में विकास की जो बयार चली है, जो विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है और उससे जो वहां की जनता खुश है,
वो चीज इन लोगों के गले नहीं उतर रही। असली मुद्दा ये है, कश्मीर में जहां नए नए पुलों का निर्माण हो रहा है, गांव गांव तक सड़कें जा रही हैं, गांवों में नए स्कूल खुल रहे हैं, वो आम कश्मीरी नागरिक जो किसी भी तरह की इस तरह की नागरिक सुविधाओं से सालों से दशकों से वंचित था, उसको वो सुविधाएं मिल रही हैं। वो डल लेक जो कि एक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा एक सेंटर बन गई थी, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, आज उस डल लेक के ऊपर जब हम देखते हैं कि दोबारा से एक पुनर्निर्माण की, एक पुनरुद्धार की एक नई प्रक्रिया चल पड़ी है, डल लेक दोबारा से अपने शबाब के ऊपर है और वहां के नागरिक इस बात से खुश हैं कि डल लेक देखने और कश्मीर घूमने दोबारा से पर्यटक आना शुरू हो गए हैं, तो वो बात इन लोगों से पच नहीं रही है। ये फ्रस्ट्रेशन उस बात की है, ये फ्रस्ट्रेशन उस बात की है कि अभी आने वाले जो नगर निकाय के चुनाव या कोई भी चुनाव जो कि राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पर करवाए जाएंगे, जिसमें इनका सिक्का नहीं चल पाएगा, वहां जनता अभी से इनके खिलाफ जो एक मूड बनाकर बैठी है, वो बात इनसे झेली नहीं जा रही है। आज कश्मीर में जो स्कूलों का एक नए स्कूल खुल रहे हैं, सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है, गांव गांव में जो पानी की व्यवस्था की जा रही है, नल पहुंच रहे हैं, वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। वहां की वो जनता जो अभी तक किसी भी प्रकार से इन्हीं के ऊपर, इन्हीं 2-3 परिवारों के ऊपर निर्भर थी, और ये परिवार सिर्फ उनको आजादी का और धारा 370 का डर दिखाकर, पाकिस्तान का डर दिखाकर सिर्फ अपना मतलब साधते थे, आज ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत असहज और बहुत ही बेकार सी स्थिति में मान रहे हैं, क्योंकि इनकी चल नहीं रही है। राजनीतिक रोटियां तो इनकी सिकनी बंद हो ही गई हैं। आज जनता ने भी इनको नकारना शुरू कर दिए कि अरे आपने तो अभी तक हमें इतनी सुविधाओं से वंचित रखा हुआ था। ये देखिए, आप बोलते थे भारत जा रहे हैं, भारत सरकार ये कर देगी, भारत वो कर देगा, देखो भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। आज वहां का युवा खुश है, वहां का युवा पुलिस में भर्ती हो रहा है, वहां का युवा सेना में भर्ती होने को उत्सुक है, वहां का युवा खेलों की तरफ उन्मुख हो रहा है, नई नई स्पोर्ट्स एकेडमीज खुल रही हैं, जहां पर जो कश्मीर के युवा की जो प्रतिभा है वो सामने आ रही है। ये सब जो कार्यक्रम वहां पर चलना शुरू हुए हैं, उससे फारूक अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार के अंदर छटपटाहट सी हो गई है। लेकिन छटपटाहट राजनीतिक रूप से प्रतिक्रिया दे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनकी ये जो प्रतिक्रिया ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। और यहां दृष्टिकोण के इस मंच से मैं अपने दर्शकों के माध्यम से भी और अपनी इस बात के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार से भी चाहूंगा कि वो इसमें स्वतः संज्ञान ले, और सुप्रीम कोर्ट से भी चाहूंगा कि वो ये ऐसे सेंसिटिव मामलों में स्वतः संज्ञान लेता आया है, ऐसा उसका इतिहास है। तो ये जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयान फारूक अब्दुल्ला का आया है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए, और इस राष्ट्रद्रोह के बयान के लिए फारूक अब्दुल्ला को दोबारा से जेल के कटघरे में बंद कर देना चाहिए। ऐसी हमारी डिमांड है, ऐसी हमारी मांग है। अगर आपको भी लगता है कि हमारी मांग और हमारी बात ठीक है, तो कृपया हमें समर्थन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर आने वाले तथ्यपूर्ण कार्यक्रम आपके पास समय से पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।